बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मामर एहसान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से अपने अपने कामों में अपने मसरूफ़ होंगे। और उम्मीद है कि जो आप लोगों को हम अपने चैनल के थ्रू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो आपके काम आ रही होगी। दोस्तों वैसे तो मैं पहले काफ़ी मरतबा आपके साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में अपनी डिटेल शेयर कर चुका हूं और स्टेप बाय स्टेप जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं आपको बताता रहता हूं। उस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कभी कभार ऐसे कि कौन सा फलाने बैंक जो है जनाब इसमें अकाउंट अवेलेबल है कि नहीं है, या फलाना बैंक जो है इसमें अकाउंट अवेलेबल है कि नहीं है, या अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें उसमें कभी कभार कुछ प्रैक्टिकल मामलात में मुश्किलात का सामना होता है। यानी कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का साइज़ क्या होना चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट हम अपलोड करवाते हैं तो PDF फाइल या JPG फाइल जब हम अपलोड करवाते हैं तो उसका साइज़ कैसे छोटा बड़ा करना है, और बैंक का अपने नज़दीक एरिया में हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं कि हमें कौन से बैंक जो हमारे नज़दीकी बैंक है आया वो ब्रांच किसी और की है और उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट सीरीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले रोशन डिजिटल अकाउंट की कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी सीरीज़ आपको बताई जाए। मैं वो तमाम बैंक जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उन तमाम बैंकों की डिटेल बताता हूँ कि आपने कितने बैंक्स जो है वो इस वक्त अवेलेबल है जिसमें आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नंबर 1। फिर दूसरी बात यह होती है, इस बात का भी अक्सर दोस्त गिला करते हैं, बहुत से ऐसे गिले आ रहे हैं, शिकवे शिकायतें आ रही हैं कि जनाब हम जब पाकिस्तान में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसका प्रोसीजर बहुत स्लो है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खुद भी जो दो बैंकों में अपने अकाउंट ओपन करवाया, मुझे भी वैसे तकरीबन 2 महीने शायद लग गए थे, लेकिन बहरहाल इस मामलात को देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब आप अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें से अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, जीमेल अकाउंट भी होता है, और उसका मकसद ही यही होता है कि आप जिस मुल्क में होते हैं उस मुल्क को, उस कंट्री को आप प्रेफर करते हैं। जिस तरह हम सऊदी अरब में हैं तो हम सऊदी अरब को प्रेफर करते हैं, उस पर बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायर्ड होता है कि कौन सी कंट्री, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, 1 टाइम पासवर्ड, ये सब कुछ होता है। उस सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब हम फिर दोबारा जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देते हैं, तो अगर उसमें से कोई कमी बेशी रह जाती है उसके बाद हमें दूसरे दिन सेम इट इज़ प्रोसीजर में मेल आता है, और उस मेल में बाकायदा वो जो उन्होंने कोई एतराज़ लगाया होता है या जो उनकी दोबारा कुछ रिक्वायरमेंट बैंक की होती है उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो इसीलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रोसीजर स्लो है तो उस पर भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर इसलिए स्लो है कि माशाल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट वैसे तो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारनामा है, और इस मौजूदा हुकूमत का ये सबसे अच्छा काम अगर कहा जाए ओवरसीज़ के लिए। यानी जिस तरह मैं खुद हूँ, मेरे पाकिस्तान में अकाउंट पहले कोलैप्स हो चुके थे, 2 अकाउंट थे, दोनों बंद पड़े थे, मैं रेपेंटस बाई नाम भेजता था, लेकिन अभी मुझे यहाँ से बैठे बैठाए मुझे पाकिस्तान में बैंक में अकाउंट ओपन करने का मौका मिला। मैंने उस मौके से फ़ायदा उठाया, और दोस्तों ये हम 100 से 1 करोड़ और 20 लाख समथिंग पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में काम कर रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क में हैं, सबसे ज़्यादा तादाद सऊदी अरब में, दुबई में, फिर किस मुल्क का नाम लूँ, यूरोप तक हर जगह पर फैले हुए हैं। तो इन सब के लिए फ़ायदा है, इन हर बंदे के लिए। यानी हम जल्दी, वो एक ओवरसीज़ वाला बंदा जल्दी मुल्क पाकिस्तान जा नहीं सकता, अगर वो छुट्टी पे चला भी जाए तो, और इस तरह के मामलात होते हैं कि कभी कभार इन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो ये आसानी कर दी गई है कि ऑनलाइन प्रोसीजर से आप अपना बैंक अकाउंट आसानी से ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने पहले, मेरा जो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हुए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि
आपको ये जो सीरीज़ मैं दे रहा हूँ आज, वैसे तो मैंने 1 बाय 1 पहले बनाने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन आज की वीडियो इसलिए लंबी होगी कि मैं आपको तमाम बैंकों की डिटेल दूंगा। पहले मेरे पास यानी रोशन डिजिटल अकाउंट कौन से पाकिस्तानी बैंक में अवेलेबल है और कौन से में नहीं है, ये आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपको वो डिटेल बता रहा हूँ सबसे पहले कि किस किस बैंक में पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मुयसर है, और दूसरे नंबर पे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन आपने पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करने हैं, जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करने हैं, साइज़ उसका आपने कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। फिर आपको एक बैंक के बारे में, यानी लेट्स अबाउट सांबा से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको एक बैंक के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन विद डिटेल 1 बाय 1 जो प्रोसीजर है जब आप अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन साइन अप साइन इन करने के बाद जब आगे प्रोसीजर जाते हैं, तो वो एक बैंक का मैं आपको अभी प्रैक्टिकल पूरा का पूरा डिटेल से आपको वो बताऊंगा, ताकि उसकी वजह ये होगी ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कैसे करने हैं। उसके बाद तकरीबन जितने ये डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, ये सब के सब सेम ही होते हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन में इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। जो डॉक्यूमेंटेशन आपको, यानी आप बाहर मुल्क में हैं तो आपका इकामा, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ों की स्कैन कापियाँ, आजकल के एक डिजिटल दौर है, ऐसी सहूलतें आ चुकी है कि ये चीज़ें आप अपने मोबाइल में एक स्कैनर रखें, कोई से भी स्कैनर, CS स्कैनर है, इसके अलावा HD काफ़ी स्कैनर अवेलेबल है, जिसके ऐप्स अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल में एक स्कैनर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और उसमें से आपकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है उनकी कापी से JPG में भी वहाँ ऑप्शन होता है और PDF में भी ऑप्शन होता है। साइज़ उसका कम से कम रखें, कोशिश करें कि आपका हर फाइल जो है वो 5 MB से ज़्यादा ना हो। 1 MB 2 MB का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे 3 MB हो, लेकिन मैक्सिमम 5 MB हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जब डॉक्यूमेंटेशन को हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम अगर आपका कोई भी फोल्डर या फाइल जो PDF हो या JPG हो, अगर वो 5 MB से ज़्यादा होगा तो उसको फोल्डर एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं होती और उसकी वजह से वो आपके डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जनाब हमारी तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए हमारा प्रोसीजर जो है वो डिले हो जाता है। कभी कभार हमारा जो फोल्डर, हमारा जो वो प्रोसीजर है वो पेंडिंग में चला जाता है और उसके बाद हम कहते हैं कि जनाब हमें टाइम से हमारा अकाउंट नहीं मिला। अभी दोस्तों आप सिर्फ स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए देखिए, मैं आपको पहले उन बैंकों के नाम बताता हूँ। नंबर 1 पे जिस तरह आपको मेरा कैमरा इस वक्त शो भी करवा रहा होगा, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ से आप देख लीजिए जो बैंक हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे आपके पास बैंक ऑफ पंजाब, यानी इसका ये वो लिस्ट है जिन बैंकों में रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत आपके पास अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर है यानी बैंक ऑफ पंजाब, फिर उसके बाद NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद मीज़ान बैंक मुझे वैसे बहुत पसंद है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शायद पहला इस्लामिक बैंक है। वैसे एक और बात भी आपको बताता चलूँ, ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थे, जितने अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम के तमाम इस्लामी बैंकारी के लिए है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस्लामी बैंकारी पे जाए या आप किसी दूसरे कमर्शियल वगैरह पे जाते हैं, वो तो मैं आपको प्रेफर नहीं करता। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको इस्लामी बैंकों के बारे में बताऊं। तो नंबर 1 पे आपको जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब का बता दिया, दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक, उसके बाद दोस्तों मीज़ान बैंक, उसके बाद है HBL हबीब बैंक लिमिटेड, उसके बाद है एलाइड बैंक लिमिटेड, उसके बाद है जनाब बैंक अल हबीब, उसके बाद है यूनाइटेड बैंक, उसके बाद है बैंक अल फलाह। अब ये गिनती करते जाए, बैंक अल फलाह के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसके बाद आ जाता है MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक, उसके बाद आ जाता है लोकल बैंकिंग में बैंक ऑफ हैबर, उसके बाद आ जाता है फैसल बैंक, फिर उसके बाद है अस्करी बैंक, उसके बाद SC स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़बरदस्त अमेजिंग बैंक, बहुत अच्छा बैंक है, इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान में ये काम कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में दोस्तों 100 से ऊपर बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट में तकरीबन 20 बैंक इस वक्त आ चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे आ रहे हैं। ये जितने आपको सर्विसेज अवेलेबल होगी ये आपको इस्लामी बैंकारी की मिलेगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद बताते हैं आपको, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। दूसरे नंबर नेक्स्ट आता है जी अलबरका बैंक, इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मौजूद है। उसके बाद है सुनहरी बैंक में भी आपको
रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मुयस्सर होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दोस्तों, बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी जो है इसमें भी आपके पास आपको रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत देता है। उसके बाद जनाब आते हैं ये है दुबई इस्लामी बैंक। ये दुबई इस्लामी बैंक जो है ये जिस तरह नाम से ये दुबई का बैंक है जिसकी ब्रांचेस है पाकिस्तान में, और ये भी बड़ा इफेक्टेड अच्छा काम कर रहा है, इस्लामी बैंक है। तो सांबा बैंक, मीज़ान बैंक और रोशन दुबई इस्लामी बैंक। मैं जो लोग सऊदी अरब में होते हैं, सऊदी अरब के तमाम रहने वाले लोगों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप लोग सांबा बैंक पे जाएं, क्योंकि सांबा बैंक सऊदी अरब में भी काम कर रहा है और गालिबन दुबई में भी होता है, ये पूरे गल्फ में, और ये पाकिस्तान में भी है। इसी तरह जो दुबई इस्लामी बैंक है ये दुबई में होता है और पाकिस्तान में भी है। तो अगर आपके पास यानी आप दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं और आपके पास इस बैंक में उधर लोकल अकाउंट है और आप सेमेटिस रोशन डिजिटल अकाउंट को थ्रू पाकिस्तान में भी इसी बैंक में चले जाते हैं, तो आपके लिए डबल फायदे हो जाएंगे। दूसरी बात होगी, तीसरे नंबर पर फिर ये अगले नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट जो बैंक है MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जिसे कहते हैं, सॉरी MIB, मुस्लिम इस्लामिक, MIC इस्लामिक बैंक लिमिटेड, ये MCB बैंक है, ये उसका एक ब्रांच है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, ये इसमें भी है। उसके बाद सिल्क बैंक है, इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट है। उसके बाद है ये पंजाब के लिए ज़री तरक्याती बैंक, इन शॉर्ट जिसे ZTBL कहते हैं, इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मुयस्सर है। उसके बाद NIB बैंक, ये भी, इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत है। उसके बाद और लास्ट स्टेप पे दोस्तों आ जाता है PICIC, ये बैंक है जो इसमें लास्ट ये आखिरी नंबर है, यानी ये तकरीबन अगर कुल बिल मिलाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ लेकर जितनी मैंने आपको तादाद बताई, ये मुझे फ़िलहाल यही मिले हैं। ये तकरीबन 20 बैंक बन जाते हैं जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू सहूलत मुयस्सर है और इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी दोस्तों ये हो गया आपसे बैंकों का तारुफ, ये अभी आपको मैं 1 बाई 1 भी बताऊंगा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अभी एक मरतबा फिर इस बात की आपको कर रहा हूँ कि आपने अपना जो आपकी आईडीज़ है अब जाते हैं और आपको थोड़ा सा मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बताता हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए भी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कौन सी आपने अपने बैंक अकाउंट के लिए करनी है। तो दोस्तों जिस तरह ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पर आपको नज़र आ रहा है और यही चीज़ें मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि ये आप अपने जो आपका मोबाइल होता है, सेम इट इज़, ये मोबाइल में भी आप अपने पास इसी तरह स्कैन करवा के रख लीजिए। देखिए इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने अपना ATM तक रखा हुआ है, ATM भी रखा हुआ है। कभी कभार ऐसा भी कुछ हो जाता है कि आपसे ATM गुम हो जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने कौन सी चीज़ें, तो ये अगर आप अपने पास लिख के भी रखना चाहते हैं ये ज़रूरी है। नंबर 1 चीज़ आपके पास दोस्तों होना चाहिए आपका पासपोर्ट। ये देखिए, ये हमारे पास पासपोर्ट की स्कैन कापी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है ना, ये आपके पास ओपन हो जाए। भाई साहब क्यों इतना स्लो हो? तो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ कि आपने अपना पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है ये आपने कैसे ओपन करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पासपोर्ट का आपको फ्रंट पेज नज़र आ रहा है। तो सबरल ये पासपोर्ट का फ्रंट पेज है। उसके बाद आपने देखो दूसरे नंबर पे ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके पासपोर्ट का दूसरे वाला पेज यानी जिस पेज पे आपकी जो एंट्री और स्टैंप लगी होती है, ये देखिए, ये मैं आपको दूसरा पेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पेज है जिसके ऊपर ये देख रहे हैं पूरा आपका जो एग्रीमेंट होता है जब आप पाकिस्तान से आते हैं, तो उसके ऊपर वो सारा कुछ जो डिजिग्नेशन वगैरह भी होता है और जो एग्रीमेंट वो लिखा होता है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं 2 स्टैंप लगा नज़र आ रहे हैं, एंट्री और एक्स स्टैंप। जब आप सऊदी अरब में या दुनिया के किसी भी मुल्क में आते हैं तो उसके एंट्री, और जब आप पाकिस्तान से आउट होते हैं तो ये एग्जिट स्टैंप, ये चीज़ें दोनों ज़रूरी है। तो यानी आपके पासपोर्ट की फ्रंट कापी, सेकंड कापी, और उसके बाद मैं आपको एक तीसरी कापी दिखाता हूँ जहाँ पर
आप लोगों का प्रोटेक्टर लगा होता है। ये देखिए ये वाला वो पेज है। अब इसमें देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये टिकट आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखो ये यहाँ पर जब आप यहाँ सऊदी अरब में आते हैं तो ये सऊदी अरब का एंट्री स्टैंप है। यहाँ पर राइट साइड ऊपर वाले पेज पे आप देखिए एंट्री का टिकट है, स्टैंप है, मोहर है और उसके ऊपर ये उन्होंने अपने कोड वर्ड में नंबर लिखे होते हैं। नीचे आप देखिए थोड़ा सा तो आपको नीचे नज़र आ जाएगा कि आपको ये आपका प्रोटेक्टर होता है, यानी ये आपका वीज़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा करके भी दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर बाकायदा लिखा होता है वीज़ा। ये राइट लेफ्ट साइड पे देखिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का ये वीज़ा है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास इसके ऊपर ये स्टेम देखिए, ये तीनों पेज हो गए। इसके बाद एक और पेज एक होता है, वो बाई चॉइस है, वो आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करें कि ये 3 पेजेस आपके यहाँ ज़रूर होने चाहिए आप लोगों के पास। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट लेट्स अबाउट ऐसा कुछ हुआ है कि आपने एक मरतबा पासपोर्ट बनाया और आपका वीज़ा एक पासपोर्ट पर है, फिर बाद में वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और आपने दूसरे दिन फिर एक और पासपोर्ट कुछ अर्सा बाद, ये नहीं मतलब है आपने एक पासपोर्ट दूसरा बना लिया है, तो दूसरा पासपोर्ट फिर आपने क्या करना है कि पहले वाला पासपोर्ट का वो वाला जो वीज़ा यानी प्रोटेक्टर है उसका पिक्चर और उसका जो फ्रंट पेज है, यानी इस तरह करके। अब ये देखिए मैं आपको अपना पुराना पासपोर्ट भी एक मिनट के लिए दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा पुराना पासपोर्ट, यानी ये मेरा वो पुराने वाला पासपोर्ट है। इसके ऊपर ये देखिए कैंसिल का स्टैंप लगा हुआ है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका था। ये पासपोर्ट मैंने एक्सपायर कर दिया, तो लेकिन मेरा वीज़ा इस पर था, मेरी पहली एंट्री इस पर थी, तो ये यहाँ पर जो कैंसिल का स्टैंप होगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस पर आपका वीज़ा इसी पर लगा होता है। तो आपने इन दोनों की पिक्चर यानी स्कैन करके रखनी। अगर आपको हो सकता है कि आपको ज़रूरत के वक्त आपसे ये चीज़ें भी मांगी जाए। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ये आपका हो गया पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट आपका फ्रंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज, 3 पेजेस के आपके पास पिक्चर मस्ट हैं। और फिर आप कोशिश कीजिए जिस तरह पासपोर्ट अभी आपको मैंने पूरा दिखाया, फिर पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसमें जो ऊपर की बजाय नीचे वाला ये देखिए, ये उसका 1 साइज़ के ये मैंने स्कैन करके अब रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट जितनी रिक्वायरमेंट है ये सारा कुछ भी ज़रूरी है, तो आप इसको स्कैन करके रख लें। तो ये अब मेरा नया पासपोर्ट है, मेरा प्रोटेक्टर पुराने वाले पर है, लेकिन ये चूँकि मुझे इसलिए चाहिए कि ये इन फ्यूचर अब ये पासपोर्ट वैलिड है, इसमें 10 साल का टाइम है। लेकिन जो पुराने वाला मेरा पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होने की वजह से तो ये दोनों पासपोर्ट का रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया पासपोर्ट, ठीक है। अभी पाकिस्तान के हिसाब से आपका शनाख्ती कार्ड, आपका जो CNIC या CNI कोप जिसे कहते हैं, ये भी एक बाज़ लोग दोस्त सवाल पूछते हैं कि जनाब NIC होता था पाकिस्तान में, CNIC फिर हो गया और अभी नाइकोप जिसे कहते हैं। तो NIC मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नंबर सिंपल से बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर CNIC वो हो गया कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी का, और जो नाइकोप होता है NICOB नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। नाइकोप लफ्ज़ का ये मकसद, NICOP नाइकोप जिसे कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपना शनाख्ती कार्ड इस तरह स्कैन करके रखा हुआ है आपके पास, जिस पर चिप होती है। ये देखिए ये चिप वाला, और ये कार्ड इंग्लिश उर्दू दोनों में होता है। बेसिकली ये इंग्लिश कार्ड, ये फॉरवर्ड ये नाइकोप है। अब इससे पहले वाला जो कार्ड होता था, एक ज़माना था मैनुअल कार्ड था, फिर कंप्यूटराइज कार्ड आ गया। इसके ऊपर जो आपके 13 डिजिट्स के नंबर हिंसे लिखे होते हैं, इसमें आपकी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री होती है। तो आपका शनाख्ती कार्ड का ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने पाकिस्तान से बनवाया है या यहाँ सऊदी अरब से। अगर आपने ऑनलाइन, जिस तरह मैं इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियोज़ में मेरी डिटेल बता चुका हूँ कि आपने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, अभी इसकी सहूलत ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ओवरसीज़ किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं तो आप नादरा की वेबसाइट से बड़ी आसानी से अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट रिन्यूअल करवा सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी डिटेल ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर किसी को पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड की वीडियो या डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी कार्ड, ये पाकिस्तानी नाइकोब यानी शनाख्ती कार्ड का फ्रंट पेज, और सेम इट इज़ आपने इसका बैक वाला पेज भी। ये वैसे तो इकामा वगैरह इधर सऊदीया में जो होता है या दूसरे ममालिकों में इसका सिर्फ फ्रंट पेज होता है, लेकिन वहाँ पर ये देखिए दोनों पेज होते हैं। अब फ्रंट पेज ये देखिए, फ्रंट पेज ये होगा,
फ्रंट पेज का भी स्कैन आपने रखना है और सेकंड पेज जो उसका बैक पेज है, तो बैक साइड पेज वो भी आपने स्कैन करके रखना है। और ये स्कैन आपका, ये देखिए जिस तरह ये मैंने पीडीएफ में भी रखा हुआ है और ये मैंने जेपीजी में भी रखे हुए हैं, ताकि दोनों फाइलों को सेव करने में भी आसानी हो और जब हम इसे अपलोड करवाते हैं तो अपलोडिंग में भी हमें मुश्किल ना हो। तो पहला आपका जनाब पासपोर्ट हो गया, दूसरे नंबर पर आपका शनाख्ती कार्ड हो गया। अब आप ऐसे करें कि तीसरे नंबर पर आप अपना इकामा आ जाते हैं जनाब, ये आपके इकामे की तरफ। तो चले जी, इकामा आपको मैं स्कैन कापी करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास दोस्तों स्कैन कापी इकामे की पड़ी हुई है, थोड़े से पहले वाले से नहीं, ये देखिए। तो ये अब मैंने अपने पास इस पे देखिए, अगर मैं कंपनी का चूँकि एम्प्लॉयर हूँ तो मेरे पास कंपनी का फाइल नंबर ऊपर लिखा होता है, ये 9522। लेकिन अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयर नहीं होते तो फिर उसके ऊपर सिर्फ आपका इकामा नंबर 10 डिजिट्स का होता है। ये आपका जनाब, इसका आपको वैसे बैक साइड पेज है उसकी ज़रूरत तो नहीं है, ये उसका बैक पेज होता है, लेकिन मैंने फिर भी रखा हुआ है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं वैसी एफिशिएंसी की खातिर तो रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो आपका इकामा हो गया। तो अब कितने डॉक्यूमेंटेशन हो गए? नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट हो गया, नंबर 2 पे आपका शनाख्ती कार्ड हो गया, तीसरे नंबर पर आपका इकामा हो गया। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट किस चीज़ की ज़रूरत है? वैसे इसमें एक नेक्स्ट स्टेप पर आपको, अगर आपके पास लेट्स से अबाउट लाइसेंस है यहाँ पर सऊदीया वगैरह में या दुबई में, तो लाइसेंस भी वैसे इन चीज़ों में तो ज़रूरत नहीं होती, ये मैं आपको बताता चलूँ। जो बैंक के लिए डॉक्यूमेंटेशन है इसमें नहीं, लेकिन वैसी आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की खातिर या किसी भी, वैसे तो आजकल अबशर में ये चीज़ें सब अवेलेबल है, सारी डिटेल और तवक्कलना में भी ये चीज़ें शो हो जाती है। लेकिन ये देखिए वैसे आप अपने एहतियात की खातिर, तो ये मेरा लाइसेंस है, तो ये अगर आप लाइसेंस की कापी रखना चाहें तो वो भी इस तरह स्कैन करके रख सकते हैं और ये भी आपकी किसी न किसी जगह काम आ सकता है। ये ऑप्शनल है, आप अपनी सिक्योरिटी आपकी मर्ज़ी, आप रखें ना रखें, आपकी अपने सवाबदीद पर है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक जगह पे ज़रूरत पड़ती है, जब आप इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं तो आपको कभी कभार आपसे मांगा जाता है कि आप का नेशनल एड्रेस एक होता है। नेशनल एड्रेस का मतलब है कि जो आप जिस कंपनी के मुलाजिम है या जिस कपील या जिसके पास काम कर रहे हैं, तो इस तरह का दोस्तों एक पेपर होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। ये ऊपर से थोड़ा सा, अगर मेरा इसको ये देखिए, ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन, इसको अनवानुल वतनी का पेपर भी कहा जाता है। इस पेपर के ऊपर ये आपका सबसे ज़रूरी और बेसिकली ये आपका एक प्रूफ है। यानी आप सऊदी अरब में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में, दूसरे मुल्कों का तो दोस्तों सॉरी मुझे नहीं पता, मैं सऊदीया की बात आपसे करूँगा। लेकिन यहाँ पर जब आप एम्प्लॉयर होते हैं कंपनी के या किसी कफील या मुझसे किसी के पास भी आप होते हैं, ये पेपर लाजिम होना चाहिए। इस पेपर में आप देखिए सारी आपका जो एक अकाउंट बना होता है, एप्लीकेशन नंबर होती है, सर्विसेज नंबर, कस्टमर नंबर, ये तीनों चीज़ें, और ये यहाँ सेम इट इज़ अरबी में भी लिखी होती हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप यहाँ पर लीगल है और आपके पास इकामा है। वैसे तो आपका सबूत इकामा भी हो जाता है, लेकिन ये पेपर, ये देखिए, ये पूरे का पूरा पेपर, ये पेपर आपके पास लाजिम होना चाहिए। अगर ये पेपर आपके पास नहीं है, ये पेपर 2 पेज पे होता है दोस्तों। फिर इसको थोड़ा सा आप अगर जब स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए उसमें नाम भी आ जाता है। उसमें फिर आपकी वो बिल्डिंग नंबर, जिस जगह जो आपकी मेन रजिस्ट्रेशन जहाँ से आपकी हुई होती है उस जगह के एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, सिटी कौन सी होती है, यूनिट नंबर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, ये यहाँ का कायदा कानून है। आपका बिल्डिंग नंबर तक हर चीज़ होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, बिल्डिंग नंबर होता है और आपका नाम बल्दियत समेत लिखा होता है। वही डिटेल फिर थोड़ी सी, ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको नीचे आपको ये सहूलत नज़र आ जाती है। सेम इट इज़, ये देखिए एक एक चीज़ वहाँ का जिस शहर में आप होते हैं या जिस शहर से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेट्स सपोज आपको रियाज नज़र आ रहा है, तो रियाज में जो रियाज का कोड है, ये देखिए सिटी कोड, वो भी आपको नज़र आ रहा है। फिर उसमें एडिशनल नंबर होता है, यानी जिप कोड और यूनिट, ये चीज़ें, ये भी सारी इसी पेपर पे आपको मिल जाएगी। तो ये पेपर आपके पास दोस्तों होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको नेशनल एड्रेस कहते हैं। इस पेपर के 2 पेज होते हैं, मैं अभी आपको उसका दूसरा पेज भी दिखाता हूँ। ये फ्रंट, पहले आपको मैंने फ्रंट पेज दिखा दिया, ये उसका फ्रंट पेज हो गया अनवानुल वतनी का। और उसके बाद ये डिटेल थोड़ी सी इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, तो ये आपको बताते हैं कि आपने दूसरा
दूसरा पेपर आपके पास कहाँ होना चाहिए। ये जी अब भी इसका ये देखो, इसका हो गया है दूसरे नंबर बैक साइड पेपर या दूसरा पेपर जो कहते हैं। बस ये चीज़, ये दोनों पेपर आपने, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इकामा नंबर होता है, नाम, वल्दियत, और साथ में जिस मोबाइल नंबर पर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है वो मोबाइल नंबर होता है। तो ये एक एग्रीमेंट पेपर इसे समझ लीजिए या इससे लेकिन ये बेसिकली ये है, ये इस पर आपका ये नेशनल एड्रेस होता है। आप इनको अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यहाँ से ये सऊदी अरब के लोग बड़ा इजीली कर सकते हैं। आप ख़ुद भी जाके नेशनल एड्रेस के लिए, मैं इसके लिए भी आपने नेशनल एड्रेस कैसे बनाना है, क्या प्रोसीजर है, इसके लिए भी मैं अलहदा से एक वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। और अगर आपको किसी को पर्सनली चाहिए तो इसी अकाउंट पे आप इसी वीडियो में मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको स्पेशली डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा। ये दोस्तों अब ये हमारा तीसरा या चौथा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। पासपोर्ट क्लियर हो गया, इकामा क्लियर हो गया, शनाख्ती कार्ड क्लियर हो गया, लाइसेंस क्लियर हो गया। अभी लाइसेंस के बाद आपका हो गया दोस्तों, आपका एक क्या कहते हैं उसको, नेशनल एड्रेस वाला खाता क्लियर हो गया। ये चौथा पेपर हो गया। अभी इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, वो आपको मैं ज़रा इधर बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका कंपनी का एग्रीमेंट पेपर है। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता, एक मिनट। ये देखिए, ये पेपर है, इसको तमयानियती पेपर कहते हैं। ये पेपर इस वक्त देख रहे हैं आपने, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको, ये तमयानियती देख रहे हैं, ये आपको इसके लिए भी मैं ऑलरेडी अलहदा से एक वीडियो बना चुका हूं और इसके लिए जितनी डिटेल थी वो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। अगर फिर भी आप दोस्त पूछते हैं कि आपको ये पेपर दोबारा चाहिए, यानी आप ये कैसे, तो इसके लिए गोसी एक वेबसाइट है, GOCI, तो उस पे आपने जाकर ये पेपर अपने इकामे के थ्रू अपलोड करवा सकते हैं। अगर किसी को इस पेपर के लिए भी खिदमत चाहिए, ये पेपर आप लोगों से नहीं हो रहा, इस पेपर का, ये आपका पहले वाला जो नेशनल एड्रेस मैंने आपको बताया, वो आपका नेशनल एड्रेस होता है कंपनी की तरफ से या मुसस्सी या कफील की तरफ से। और ये जो होता है ना, ये आपका सैलरी एग्रीमेंट होता है। ये तमयानती वाला जो पेपर है, इसके ऊपर ये आपका, यानी आपको जो कंपनी या वो कपील सहूलतें देने के पाबंद है, उसमें नंबर 1 चीज़ होती है कि इकामा। तो इधर वो उस इकामे का नंबर लिखा होगा, आपका नाम नंबर और आपका इकामा नंबर। उसके बाद आपने किस दिन से ज्वाइनिंग की है, किस डेट से, किस साल से, तो नेम, डेट, दिन लिखा होगा। और वो उसके बाद जिस मुसस्से में, जिस शिरके में, जिस कपील के पास आप काम कर रहे हैं, ये देखिए शरकतुल खिदमत, यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है शरकत सऊदिया लिल खिदमतुल अमालुल करवाइया, यानी मैं इस शिरकी के पास काम कर रहा हूँ। तो अगर ये मैं देख रहा हूँ इधर की ओके है तो ठीक है, हाँ, मैं तो ये पेपर अपलोड करूँगा और इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास इस पेपर में ये डिटेल ओके है कि नहीं है। तो अगर ये ओके है तो ठीक है जी, मेरा एग्रीमेंट सही है। इसके बाद नीचे इसमें आपका सैलरी लिखा होता है। मैंने ये पेपर डाउनलोड किया लेकिन इसमें मेरी सैलरी कंपनी ने सही नहीं लिखी, इसलिए आप इस पेपर की बुनियाद पर अभी जो 15 मार्च से पहले वो मसाइल आए हुए हैं, जितना कफीलों के साथ सिस्टम वगैरह, ये आप इस पेपर के थ्रू बेसिकली चेक कर सकते हैं कि आपका एग्रीमेंट क्या है। तो ये आपका, ये पेपर के दो पेज होते हैं, ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर आपके पास होना चाहिए। ये जिधर मैंने हाईलाइट करके यहाँ सैलरी लिखी होती है, आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है, और उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन होती है, छोटे मोटे होते हैं, ये इतना कोई खास वो नहीं है। लेकिन ये बेसिकली आपका तमयानती, यानी आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट पेपर है। ये हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज बताता हूँ कि आपका नेक्स्ट पेज कौन सा इसका होगा। एक मिनट, ये जनाब इसका हो गया। अच्छा, बस ये एक ही पेपर होता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा मैं समझा कि इसके साथ और डिटेल नहीं होती, बस ये एक ही पेपर के ऊपर सारी डिटेल होती है। मैंने 2 मरतबा इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये आपका एग्रीमेंट, ये पेपर हो गया, ये भी ज़रूरी हो गया। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन नंबर हो गया दोस्तों, नंबर 5। उसके बाद एक और चीज़ है, और वो है यहाँ वो अभी मैंने पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। आपने एक सफ़ेद पेपर पे, आम से वाइट पेपर पे साइन करके रख लेना है
यानी मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे वो रखा हुआ। वैसे अभी मुझे वो पेपर मिल नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे वो पेपर चाहिए तो उसके अलावा मैं उस पेपर को कहाँ पे रखूँगा। आपने आम जो आपका नेशनल कार्ड है, आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका साइन होता है, आपने उसके लिए 2 या 3 साइन एक ही मरतबा ऊपर नीचे एक पेपर करके उसका पिक्चर लेके वो आपने पास, क्योंकि आपको साइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पेपर भी आपके पास लाजिमी तौर पे होना चाहिए, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी आपका साइन पेपर ज़रूरी होता है। ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये वैसे मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की थी जब मैं लाइसेंस बना रहा था, तो ये मेरे पास कंपनी के एग्रीमेंट था कि हाँ तुम्हें लाइसेंस बनाने की इजाज़त है। तो ये भी मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है। जब मैंने लाइसेंस की डॉक्यूमेंटेशन की थी तो ये सारी वो डॉक्यूमेंटेशन है। ये मुझे कंपनी का पेपर मिला था नंबर 1, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया। ये वैसे दरमियान में आ गया, चलिए आपको शो करवा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने जब वहाँ से मेडिकल किया उस कंपनी के पेपर पर, तो मुझे ये मेरा मेडिकल था, ये भी मैंने स्कैन करके अपने पास रखा हुआ है। ये दरमियान में एक और इजाफी बात आ गई कि चले आपने, तो ये देखिए आपके ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, इसका 80 रियाल उन्होंने फ़ीस लिया था और ये मुझे शो कर दिया था। इसमें ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि आप मेडिकली यहाँ लाइसेंस के लिए वैलिड है कि नहीं। तो ये एक और पेपर हो गया दोस्तों। उसका फिर देखिए मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सेव करके रखा हुआ है। ये जब आपको मेडिकल का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, उसके बाद ये इफ़ादा नाम का एक आपके पास एक इफ़ादा एक ऐप है, जिससे आपको ये एक मैसेज आता है। इस पे ये एक पासवर्ड होता है। तो जब आप सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं और आप जब वहाँ पर अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे, तो आपके पास जो कंपनी के एग्रीमेंट पेपर है, जो पहला मैंने आपको शो करवा दिया, ये देखा आपने, ये तो आपने ये वाला पेपर, ये पेपर आपने दिखाना है। ये देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। ये अरबी में लिखा हुआ है तो इसलिए शायद आपको इसकी नज़र ना आए, लेकिन ये कंपनी का एग्रीमेंट पेपर है। ये देखिए इसके ऊपर पूरी डिटेल, ये देखिए ये वहाँ से बाकायदा अटेस्टेशन होकर इसकी आती है। तो ये आपको कंपनी का पेपर है, ये आपने कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये मेडिकल हो गया, ये मेडिकल। फिर उसके बाद ये वाला मैसेज आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। मैंने इसको भी स्कैन करके रखा हुआ है ताकि ये मेरे काम आए। तो ये मेरा वो है, मेरा सेफ मैसेज। ये मैसेज आप जिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ना, आप वहाँ चले जाते हैं और जब आप फ़ीस जमा करवाएंगे और आपके तो वो पेपर मेडिकल और साथ में ये चेक करवाएंगे। ये मैसेज आपके पास अगर नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस के लिए अप्रूव्ड नहीं होते। इसके बाद ये देखिए, ये जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप ये अपने डॉक्यूमेंटेशन हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं, तो आपका इकामे का एक वाइट पेपर पे वो रख के इकामे का पिक्चर ले लेते हैं। और ये जो नीचे होता है ना दोस्तों, ये वाला, ये आपकी कंपनी का ट्रैकिंग नंबर होता है, जो मैं अभी आपको हाईलाइट करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा कंपनी का ना, ये नंबर भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या आपका ट्रैकिंग नंबर होता है। ये कंपनी के रिक्वायरमेंट होती है। ये आपसे अक्सर मेडिकल के टाइम पूछा जाता है कि जनाब कौन से कंपनी का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए। तो ये नंबर होता है और उसके नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना होता है। मोबाइल नंबर और ये 2 चीज़ें आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आपकी सबमिशन हो जाएगी और जो पहले वाले पेपर आपको मैंने तीनों दिखा दिए, वो पेपर, तो उस पर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आपके पास, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया, आपको मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद फिर आपने जाकर वहाँ जो इनका लाइसेंस का जहाँ से अप्लाई करते हैं उधर जाकर आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। और उसके बाद ये वहाँ का जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ये जितने इशारे हैं सऊदी अरब में, जो इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस है, जो ड्राइविंग आप करते हैं, तो ये सारे इशारे आपको पढ़ाए जाते हैं। इस पर भी मैं एक मरतबा इंशाल्लाह आपको फिर से एक मरतबा अलहदा आपको बताऊंगा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, मैं आपको इंशाल्लाह अलहदा बताऊंगा। ये तो अभी वैसे ही बाय द वे इसमें आ गया। और जब आप उधर से क्लियर हो जाते हैं तो आपको जब आप लाइसेंस के लिए आपने फ़ीस जमा करवा लेते हैं और सारा कुछ, तो उसके पास आपको जो पेपर मिलेगा वो ये होगा। देखिए, ये वो पेपर था जिस पर मैंने जो मुझे लाइसेंस बना कि जिसमें ये देखिए 7 दिन की क्लासेस के लिए कहा गया था कि आपने 7 दिन की क्लासेस लेनी है। और ये टर्म एंड कंडीशन, ये मदरसा होता है, इसको मदरसा कहते हैं, जिधर से आपने क्लासें लेनी होती है, जिधर से, तो ये वो पेपर होता है। तो ये दरमियान में दोस्तों एक छोटी सी क्लास आ गई आपको, ये सिर्फ लाइसेंस के लिए
आ गई। अभी मैं चेक करता हूँ, मैंने कहीं अपने पास रखा हुआ था, मैं भूल रहा हूँ कि मैंने कहाँ पर वो एक जगह पे साइन वाला पेपर भी रखा था, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। चले बहरहाल, ये साइन वाला पेपर अगर आपको नज़र नहीं आए तो ये वैसे ही आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से इसमें मेंशन कर दूंगा। बल्कि ये लीजिए, ये पेपर मेरे पास आ गया। तो ये पेपर जिस तरह भी दोस्तों आपको नज़र आ रहा है दरमियान में, ये आप हमारा होगा सैलरी पेपर। ये आपको ऊपर नीचे 2 साइन नज़र आ रहे हैं, सेम इट इज़ ये 2 साइन आपने करके इसमें रख देने हैं। और दोनों साइन बाज़ जगह आप ऐसे कीजिए कि बेहतर यह है कि ये पेपर मुझे सॉरी अभी मिल गया। अच्छा, तो अब ये तो मैंने 2 साइन किए हुए, लेकिन मीज़ान बैंक में ग़ालिबन 3 साइन चाहिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक के बजाय 2 पेपर बना लीजिए। एक पेपर पे आप 2 मरतबा साइन करके रख लीजिए, और एक पेपर पे, वाइट पेपर पे ऊपर नीचे आपका साइन वही होना चाहिए। देखिए, साइन के लिए आपने गलती नहीं करनी। जिस तरह अभी आपको लेट्स अबाउट मेरा शनाख्ती कार्ड आप देखिए, और शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैं एक मरतबा आपको ये दिखाता हूँ। ये आपको ये देखिए राइट साइड पे जिधर नीचे पिक्चर के साथ आपको शनाख्ती कार्ड के ऊपर मेरा साइन नज़र आ रहा है। साइन आपका ऐसे होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये सेम इट इज़ ही होना चाहिए। ओके, और यही साइन आपने अगर इसमें आपके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट का साइन, पासपोर्ट में 4 नंबर खाने पर जिधर मैंने आपसे बात की वहाँ पर आपको एक पेपर, उसकी बैक साइड पे एक खाना होता है, एक छोटा सा फार्म के अंदर, जिस पर आपने साइन करना होता है। और वो साइन ही चलता है, क्योंकि वो साइन ये साइन आपस में वेरीफाइड होते हैं, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये साइन उसके साथ मैचिंग में आता है। अगर ये मैचिंग में नहीं होगा तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपके साथ पूरी की पूरी डिटेल हो गई फॉर डॉक्यूमेंटेशन का। एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि आपको, अच्छा सॉरी लास्ट टाइम मैं पिक्चर भूल गया। पिक्चर के लिए आपने 2 तरीके कार करने। एक दोस्तों, आप देखिए, ये जो आपके ये मेरा तो पुराना पिक्चर है, 10 साल पुराना पिक्चर है, लेकिन इसका आपको देखिए नज़र आ रहा है, ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, ये देख रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार ये मांगा जाता है, कभी कभार नहीं मांगा जाता। तो वैसे अगर आपके ऑन द स्पॉट जिस टाइम आप बैंक की डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम भी आपसे उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि आपने पुरानी पहले से अगर आपके पास पिक्चर अवेलेबल है, ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, या ये ऐसी हो पिक्चर का कुछ ये देखिए, इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, ब्लू है। और उसके अलावा मेरे पास 2-3 पिक्चर और है, जिसका ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट है, इसका बैकग्राउंड वाइट है। इसके अलावा ये दूसरे साइज से ये देखिए, इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है। तो ये ज़रूरी नहीं, ये ऑन द स्पॉट पिक्चर है, मौजूदा पिक्चर है, ये इसी वक्त की लेटेस्ट पिक्चर है। और जो पुरानी पहली वाली पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 साल पुरानी पिक्चर है। तो आपने पिक्चर जो आपने अपलोड करनी है, मैं सिर्फ आपको साइज़ और उसका बैकग्राउंड बताने के लिए पिक्चर शो करवा रहा हूँ। तो इसका बैकग्राउंड वाइट है और इसका बैकग्राउंड ब्लू है, तो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एहतियातन आप बैकग्राउंड वाइट ही रखें, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड जो होता है ना, वो थोड़ा सा, ये मैंने जो स्कैन करके देखिए पिक्चर रखी, तो इसका बैकग्राउंड मैंने इरेज कर दिया था, तो इसका बैकग्राउंड आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ऑन द स्पॉट पिक्चर है। फिर दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये भी ऑन द स्पॉट पिक्चर है, मैंने उस टाइम जिस टाइम मुझसे मांगी तो मैंने पिक्चर। इसके अलावा उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो अक्सर आपको उसी टाइम कह देते हैं कि जनाब आप जिधर हैं, जिस जगह पर हैं, इस वक्त आप अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़े, लेट्स अबाउट, यानी आप वो सिर्फ श्योरिटी लेने के लिए कि जब आपको कॉल करेंगे या आपसे वेरिफिकेशन लेंगे तो उस टाइम या तो वालदा का नाम पूछते हैं, या आप शनाख्ती कार्ड नंबर पूछते हैं, या कि आप किस लोकेशन पर है, लोकेशन सेंड करें, या आपसे पूछेंगे कि ठीक है आप अपने हाथ में बॉल पेन पकड़ लें और अभी इसी वक्त बॉल पेन पकड़ के आप पिक्चर हमें सेंड करें, या आप अपने हाथ में कोई चाय का कप पकड़ लीजिए, या कोई भी निशानी, कोई भी चीज़, मतलब वो भी ज़रूरी है, वो आपको कोई ना कोई चीज़ बता देंगे कि ये चीज़ है, ये पकड़ के आप हमें भेजें ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें कि ये आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन होती है, ये बैंक प्रोसीजर होता है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी हो गई। बस डॉक्यूमेंटेशन के लिए फिर एक मरतबा शॉर्ट बता रहा हूँ, आपके पास आपके पासपोर्ट के जितने पेज है, वैसे 50 का पेपर होता है, 100 का भी होता है पासपोर्ट, तो आपने 30 का होता है, सबसे छोटा शनाख्ती का पासपोर्ट 30 पेजेस होते हैं, 50 पेजेस होते हैं, 100 पेजेस होते हैं। आप पहले 4 से 5 जो आपके पास है, आप उसका स्कैन करके उसकी कापियाँ रख लें। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, इस डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है।
दूसरे नंबर पर आप अपना शनाख्ती कार्ड के दोनों साइड की कापियां लाजिम रखिए। तीसरे नंबर पर आप अपने कामी के रखिए, ड्राइविंग लाइसेंस रखिए या ना रखिए, लेकिन ऑप्शनल रख लीजिए, बेहतर है। उसके अलावा कंपनी का सैलरी पेपर लाजिम होना चाहिए, कंपनी का एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए। सैलरी पेपर, एग्रीमेंट पेपर एक ही चीज़। उसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए आपका नेशनल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें लाजिम होनी चाहिए। ये दो चीज़ें करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अभी साथ साथ में बात आ रही है। ये देखें थोड़ा सा, ये कामी की पिक्चर आपको मेरी, ये बेसिकली जेपीजी में है। पहले मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया, ये देखिए ये सारी जो फाइलें आपको नज़र आ रही है। अब इसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क दी, ये देखिए ये पीडीएफ फाइल है, इसका साइज़ देखिए, ये देखिए ये पीडीएफ फाइल है। ये वाला जो नीचे आपको दिखा रहा हूँ दूसरे नंबर पे, ये देखिए सेम एट इज़ ही है। ये क्या है, इकामा है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये अब क्या है, ये बेसिकली मैंने जो हमारे पास तवक्कलनामे में जो पिक्चर अवेलेबल थी ना, उसी का स्क्रीनशॉट लाकर मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर जेपीजी में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्कैन करके अपने पास रखा हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखिए, तो इस पर आपको यहाँ पर ऊपर वो जो फाइल नंबर का स्टिकर है वो नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ आपको इकामा नज़र। और ये देखिए सेम इट इज़, ये मैंने ऑलरेडी जो किया हुआ है, ये मैंने दूसरे नंबर पे आपको ये देखिए, ये मैं आपको लाइसेंस बता देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये लाइसेंस, ये दो पिक्चर जो है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने उससे की हुई है, अपने तवक्कलना से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने रखी हुई है, ताकि इसकी आसानी भी आपको रहे। तो दोस्तों ये हमारी हो गई आपके साथ पेपर वर्क, सारे का सारा हो गया। एक पासपोर्ट हो गया, शनाख्ती कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, इकामा हो गया, पिक्चर हो गया, पिक्चर 2 अदद आपकी होती है। उसके बाद आपका एग्रीमेंट पेपर और साइन पेपर और नेशनल एड्रेस, ये 4-5 पेपर ये कॉमन है। ये आपके, ये जितने बैंक्स आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ उन तमाम बैंकों के लिए ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके पास होने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये दोस्तों आपकी, चले अभी मेरे हाल में डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतना बहुत है, मैंने आपको सारी डिटेल 1 बाय 1 करके बता दी है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अभी चलते हैं और आपको बैंक पे लेके जाते हैं कि आपने बैंक्स का जो है वो तरतीब कैसे करनी है। वैसे तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, अभी यहाँ पर मैं आपके साथ मेंशन करूँगा, मैं आपको बताने सिर्फ इस एक बैंक का मैं आपको पूरा प्रोसीजर, जो पहला बैंक है सांबा बैंक, मैं इसके लिए आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। और जो ही मैं इसको डिटेल बताकर फिर उसके बाद 1 बाय 1, लेकिन आपने सिंपल लिखना क्या है, यहाँ से आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और गूगल क्रोम पे आपने लिख देना है कोई भी बैंक, आप सिर्फ आपने लिख देना है रोशन डिजिटल अकाउंट, या लेट्स से अबाउट आपको कोई भी आपका बैंक, जिस बैंक में आपने अकाउंट खोलना है, मीज़ान बैंक में खोलना है, तो आपने लिख देना है सिंपल मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट लिख देना है, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और उसके बाद अब ये मैंने सांबा बैंक है, तो सांबा बैंक में देखिए जो ही आप लिखते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए रोशन डिजिटल अकाउंट, तो ये यहाँ से आपने सांबा बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट लिखना है। और जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आपको मोनोग्राम नज़र आ रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट का। तो इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है कि हाँ जी ये बैंक पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट में अवेलेबल है। यानी पाकिस्तान में वैसे तो 100 से ज़्यादा बैंक्स है, लेकिन आपको जिस बैंक का रिक्वायरमेंट है, जो बैंक आपके इलाके के करीब है, तो यहाँ से आप गूगल पे सर्च कीजिए, सिंपल सा आप उस बैंक का नाम लेके और साथ में रोशन डिजिटल अकाउंट लिख देंगे। अगर आपके पास ये वाला मोनोग्राम जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये मोनोग्राम आपको शो हो रहा है, तो आप, इसका मकसद है कि आप इसके आप इस पर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मुयस्सर है। इसमें चॉइस देखें, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी इसकी जितनी भी डिटेल्स है बैंकिंग के बारे में वो दे दी गई है, ये एक एक चीज़ करके अवेलेबल है आपसे। ये आप उसके बाद आप आ जाते हैं जनाब, इसको थोड़ा सा पहले वाले को पर्सनल बैंकिंग का लिखा हुआ है, फिर सम ब्लॉक लिखा हुआ है, कमर्शियल लिखा हुआ है, कॉरपोरेट, इसमें क्या क्या पैकेजेस है, क्या क्या आप कर सकते हैं, अबाउट अस उनके पास। लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए ना, अब ये वाला NRP रोशन डिजिटल सर्विस, यानी NRP का मतलब है नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी रोशन डिजिटल सर्विस, यही हमें चाहिए। इसको जो ही आप ओपन करते हैं, आप इस पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए पे इसमें सारी फैसिलिटीज़ 1 बाय 1 करके अवेलेबल है। अब सॉरी, इसमें मैंने कर्सर से घुमा कर दिया, तो ये मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट नया
पाकिस्तान सर्टिफिकेट। अब ये इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या है। रोशन डिजिटल अकाउंट में नंबर 1 पे आप क्या रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको इसका इन्वेस्टमेंट एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, इसका भी मैं आपको अलग डिटेल पे फिर बताऊंगा। रोशन अपनी कार, ये जनाब ये बैंक आपको अपनी कार भी देता है। यानी आप जब इनके पास अकाउंट, तो अब इसमें एक और सहूलत भी आ गई है कि आप इस अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में अपनी कार भी इस बैंक के थ्रू, जो लीज कार होती है, जो किस्तों पे कार होती है, ये आपको बाकायदा आपको क्लियर कट बताते हैं कि कार, मिसाल की बात है, गाड़ी 10 लाख की है और आपको बैंक बताएगा कि आपने ये 5 साल या कितने अरसे में, तो वो गाड़ी आपको बेच रहे हैं 12, साढ़े 12, 13 लाख रुपए की। वो 3 लाख रुपए जो आपसे बचाएंगे वो आपको क्लियर कट बता दिया जाता है। जितना आपसे कमाते हैं वो बताते हैं और फिर आपने किस्त खुद पसंद करनी होती है। तो आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 5 साल पे उसको डिवाइड कीजिए, हर महीने का जो किस्त बनता है वो आपने फिर देनी होती है। ये फिक्स होता है, इसमें कोई किसी किस्म की इजाफी वो नहीं होता इस्लामी बैंकिंग में। फिर उसके बाद अभी एक और चीज़ आने को आ रही है, रोशन अपना घर। रोशन अपना घर जो है दोस्तों, ये वो सहूलत जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दे दी है और इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही है, जिसमें लोन दिया जाता है। यानी आपने बैंक के थ्रू आपके पास घर, प्लॉट, जगह है, वो इसकी भी अलहदा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपने इस बैंकों के थ्रू अपने घर के लिए, ये भी इस्लामी उसूलों के तहत होता है, इसमें कोई सूद नहीं होता, ये फिक्स पैसे होते हैं और जितने पैसे होते हैं उस पर आपसे बैंक कितना फिर वो मुनाफा कमाता है, वो आपका पार्टनर बन जाता है बेसिकली। यानी बैंक लिट्स अबाउट आप 10 लाख की प्रॉपर्टी, 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको उसके लिए किस चाहिए, वो आपने 5 साल से लेकर 25 साल में वापस करना होता है। जब आप उसको वापसी की बुनियाद, वो भी आपको बैंक क्लियर कट बता देता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि आपने वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूँगा। इन्वेस्टमेंट इन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये जो आपसे पहले सर्टिफिकेट की बात की, ये वो सर्टिफिकेट है, ये इस्लामिक उसूलों के मुताबिक सर्टिफिकेट होता है, ये आप लेते ये भी फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, आपने इसी बैंक के मार्केट की तरफ आपने पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। रोशन समाजी खिदमत, इसमें एक उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में एक कमज़ोर लोग होते हैं, उन लोगों की खिदमत के लिए एक अलहदा इशू है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई डोनेशन देना चाहे तो ये भी हो सकता है, या उसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, ऑप्शनल होता है, ज़रूरी है। रेपुटेशन ऑफ द फंड फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इसके लिए आपने फ़ंड आपको कौन सी चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट एंड बैंक, ये दोस्तों ये देखिए बस ये सारी उसकी टर्म एंड कंडीशन होगी, इसमें ज़्यादा जाने की मेरे ख्याल में अब ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ सिर्फ इस बैंक के बारे में कि इसके क्या क्या, तो चले मैं इस बैंक की आपको बता रहा हूँ कि इस बैंक में आपने कितनी करनी है, कितनी आपने इसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी, और 1 बाय 1 स्टेप सिर्फ इस बैंक का बताऊँगा। उसके बाद जो बाकी बैंक है इसके लिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है टाइम की बचत के लिए, वो इस तरह होना चाहिए कि www.sambabank.com.pk, यानी पाकिस्तान से आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने .pk ये लाजिम लिखना है। जो ही आप इसको सर्च करेंगे तो उसमें ये देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन ही आ जाता है, रोशन डिजिटल अकाउंट, ये लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे इस पर डिटेल भी होती है, यू कैन विजिट सांबा बैंक लिमिटेड रोशन डिजिटल अकाउंट, तो ये आपने इस तरह क्लिक कर देना है। और जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पर आप देखिए जब स्टार्टिंग की बजाय लास्ट पे आ जाइए NRP सर्विस, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सर्विस, और यहाँ पर ये अभी वो फार्म ओपन हो चुका है जिसमें ये डिटेल है कि रोशन डिजिटल अकाउंट दूर रह कर भी पास। ये इसको आप ऐसा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आ जाते हैं तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर है कि क्रिएट न्यू एप्लीकेशन और कंप्लीट ओल्ड एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी और किसी वजह से आपने उसको आधे में छोड़ दिया था तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग में पड़ी होती है। तो अगर आप एप्लीकेशन आधे में छोड़ चुके हैं तो ये वैसे नहीं करना चाहिए, आपको नई एप्लीकेशन एक मरतबा करके आपके डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ पूरा होना चाहिए और एक मरतबा आप शुरू करें तो कोशिश करें इसको दरमियान में न छोड़ा करें ताकि ये पेंडिंग ना हो, आपका प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें और जो ही आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे थोड़ी सी डिटेल यहाँ से आप समझे कि स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से आप का एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इसमें आपसे मांगा जाएगा ये अभी हमारा ये देखिए जो ही अब यहाँ पर हमने प्रोसीजर पर आ चुके हैं तो यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालीजिए और जो ही आपका जो अपना ज़ाती ईमेल एड्रेस है वो आपने रखना है इसमें, क्योंकि ये ईमेल जो है ये
इस पर आपको ये बैंक आपसे मेलिंग के ज़रिए कांटेक्ट करेगा, तो ये वही होना चाहिए जो आपके मोबाइल में, ये आपका पर्सनल है। तो वो मेल करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेंड ये कोड आपके पास 4 डिजिट्स का कोड आ जाएगा, और जो ही आपके पास कोड आएगा आपने वो कोड इसमें एंटर कर देना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों, हम अपना कोड रिसीव कर चुके हैं, अभी हम कोड एंटर करते हैं और जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी तो दोस्तों, जीमेल आईडी पर हमें आईडी पर अपना पासवर्ड रिसीव हो चुका है। जो ही आप 4 डिजिट पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ये देखिए, अभी हमारे पास ये पेज आ गया है। इस पेज पे आप देख रहे हैं आपके सामने एक ये जो फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखिए नंबर 1 पे ये बेसिक अकाउंट डिटेल्स है, नंबर 2 पे एप्लीकेशन डिटेल, और उसके बाद है नेक्स्ट स्कैन। ये अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। तो जो नंबर 1 पर है उस पर आपने यह देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपसे पूछा जाएगा शहर के बारे में कि आप कौन सी सिटी से आपका ताल्लुक़ है। आपका जो करीबी पड़ता है आप वही शहर वही लिखिए, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही शहर जिधर से आपका ताल्लुक़ है आप वो लिखिए। तो पहले नंबर पे आप अपने नज़दीक शहर जो आपको पड़ता है, अगर आपके शहर में सांबा बैंक नहीं तो आपको उसमें ऑप्शन में मौजूद होगा, आप लिख लीजिए। इट्स अबाउट मेरे पास वैकेंट है तो मैं यहाँ का लिख रहा हूँ। दूसरे नंबर पर ये अकाउंट आप सेल्फ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या आपके साथ कोई दूसरा बंदा भी होगा, आप जॉइंट अकाउंट तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नंबर 3 पे आप देख लीजिए कि आपने कौन सी करेंसी में अकाउंट खोलना है। तो जो हमें पाकिस्तान में अकाउंट खोलना है तो पाकिस्तानी करेंसी में हमें अकाउंट खोलना है। ब्रांच उसके बाद आपको कौन सा चाहिए ये देखिए, ब्रांच आपके पास लेट्स अबाउट मेरे पास ये ब्रांच आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए पूरा नाम, और नाम करने के बाद ज़रा नीचे आ जाइए। इसमें आपको ये जो अकाउंट के बारे में बताया जाएगा, अकाउंट टाइप 1 2 3, इसको आप रहने दीजिए। लास्ट में ये देखिए सांबा मास्टर कार्ड आपको चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। चेकबुक चाहिए। अगर नहीं भी चाहिए, लेट्स अबाउट आप बाहर मुल्क में होते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बाई चॉइस है। उसके अलावा ये एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था ज़कात फार्म का, इसको रहने दीजिए क्योंकि ज़कात के बारे में हमारे पास यहाँ डिटेल नहीं होती फार्मर के पास, तो इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आप यहाँ देखिए आएंगे और आप यहाँ से नेक्स्ट कर लीजिए। जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास दूसरे नंबर पर जो सेकंड पेज था, ये देखिए पहले एप्लीकेशन हो गया, अभी सेकंड पेज पे आ गया। इसमें आपसे टाइटल मांगा जा रहा है। दूसरे नंबर पर पे आ जाता है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखिए तो आपका पूरा नाम जो आपके NIC में है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में जो आपका नंबर है, सेम इट इज़ वही नंबर विद स्पेलिंग, उसमें करेक्शन रखनी है। अगर एक स्पेलिंग भी आगे पीछे हो गया तो ये नाम कंप्यूटर वहाँ कैच नहीं करेगा और ये आपकी फार्म अनकम्प्लीट समझी जाएगी। उसके बाद फिर ये 2 आपसे एक और ऑप्शन मांगे जाते हैं कि आपके वालिद का नाम और आपकी वालिदा का नाम, ये दोनों नाम आपसे मांगे जाएंगे। उसके बाद फिर आप जाते हैं आपकी नेशनलिटी, जो नेशनलिटी है यहाँ पर देखिए चॉइस में, जब आप चॉइस एंटर करते हैं नीचे इसमें ये एक डॉट सा नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपकी कंट्री का, इसमें आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी कंट्री का नाम आ जाएगा। तो हमने चूँकि पाकिस्तान के हिसाब से डायरेक्ट पाकिस्तान किया हुआ है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ पर आपकी पैदाइश है वो भी आपने लिखना है, वो भी पाकिस्तानी हो गया। तीसरे नंबर पे फिर इसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ भी आपने अपने NIC के हिसाब से जो एग्जैक्ट NIC पर है वही आपने विद मंथ और डेट ईयर तीनों लिखने हैं। ये भी ऑप्शन इसमें कैलेंडर का ऑप्शन होता है, जब इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है। इसका मंथ का भी होता है, डेट का भी होता है, ईयर का भी। यहाँ से आपने पिक कर लेना है। इस ऑप्शन से आप यहाँ देखिए इसको पिक कर सकते हैं और जो आप इसको सेलेक्ट करके एग्जिट वो डेट लिख लीजिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है आपका मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर से नहीं होगा तो आपसे वो लोग टेलीफोनिक रब्ता जो कि इंटरनेशनली होगा वो आपके इस मोबाइल नंबर के थ्रू ही होगा। मेल के जरिए भी तो होता रहेगा, लेकिन पहले आपको उसके लिए कॉल आएगी 48 आवर के अंदर। तो ये मोबाइल नंबर आपका बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने अब जब हम सऊदी अरब हैं तो 00966 लिखना है और उसके बाद आपने अपना पूरा मोबाइल नंबर जो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिख देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपने आना है आप रेजिडेंस एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस यानी जहाँ से सर आप उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से जो आपको पार्सल आएगा वो पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेजिडेंस ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपका ऑफिस एड्रेस कोई आप कोई दूसरी जगह काम कर रहे हैं, कैंप आपका अलहदा है या रिहाइश अलहदा है और ऑफिस अलहदा है, तो ये दोनों चीज़ें। और उसके बाद
जो मेलिंग एड्रेस है वो भी आपको वो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे इस पे आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होगी, आपका कार्ड और आपका चेकबुक अगर आपने रिक्वायरमेंट की है तो ये आपके पास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, ये है आपका जेंडर मांगा जाता है, इसमें मेल फीमेल, तो वो भी मेल। फिर उसके बाद अगर आपसे जो ये अदर एक इधर लास्ट में एक ऑप्शन है प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी आपका कारोबार क्या है, आप यहाँ किसी बार मुल्क में रहते हुए आप क्या करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर एक इसमें चॉइस दी थी लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर आपको आपके रिलेटेड काम की निस्बत आपको कुछ यहाँ मिल रहा है, बिजनेस आप कर रहे हैं या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको नहीं है तो एक सिंपल ऑप्शन अदर, आप इसमें अदर को चूज़ कर लीजिए ताकि आसानी रहे। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इस वक्त आप पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क में रह रहे हैं, तो हम सऊदी अरब में, तो ये भी देखिए भाई, जो इसमें सारी मुल्क की डिटेल है, तो आपने सऊदी अरब को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का पूरा एड्रेस या नाम जो है, स्पेशली जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, नेट बैंकिंग में अवेलेबल हो, वो आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है, ये जो ऑप्शन है आप इसमें देखिए, जब इसको ओपन करेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, किस हैसियत से आप बाहर रह रहे हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका रेजिडेंट स्टेट आपका होगा, उसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो अभी जिस अकाउंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपने, तो इसको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आप के पास 2-3 ऑप्शन और इसमें आ जाते हैं। एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट डिटेल अभी आ जाती है, तो आपने इस पर भी जी। तो डियर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पर ये आपको जिस तरह हेडलाइन नज़र आ रही है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो इसमें आपने जो ये 4-5 ऑप्शन है ये आपने फिल करने हैं। नंबर 1 पे आपका शनाख्ती कार्ड या पाकिस्तानी जो NIC है या ARC है या CNIC, यानी आपका कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो आपने CNIC कर देना, ये क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर मीन वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जिसके ऊपर आपके डिजिट्स होते हैं, जिसकी पूरी डिटेल होती है, वो विदाउट स्पेस और विदाउट डॉट वगैरह आपने पूरे के पूरे यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, यानी आपका शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है किस डेट को इशूड हुआ था, और उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाता है कि किस डेट को एक्सपायर हुआ था। जब आप इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो हर डेट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल होती है, दोनों में ऑप्शन मौजूद है। ये देखिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए जिस डेट को, वो आप अपने शनाख्ती कार्ड पे एग्जैक्ट देखकर आपने करना है, इसमें भी मिस्टेक नहीं करना, वरना आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। ये जनाब हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप हमारा हो गया। अभी हम जाते हैं स्टेप नंबर 3। जी तो डियर, ये अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप यहाँ देखिए, आपको नीचे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने सेव, एक ये ऑप्शन है सेव एंड एक्स्ट्रा, इस पे आपने एंटर नहीं करना। अगर आपने ये एंटर कर दिया तो ये सेव हो गया और ये एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, या आपको रीप्रोसीजर करना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट करने देना है। जो ही आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो लिखा हुआ है नेक्स्ट आपके, इसमें आपने अपने ये 4 फॉर्म, आपने 5 स्टेप पे ये आपने फिल करने हैं। तो चलो तो इसको फिल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक ऐसा फार्म है जो कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी ऐसे वाक़यात हो जाए, तो आपका गारंटर कौन होगा, यहाँ पर आपके बाद आपकी हिसाब किताब के वरासत कौन करेगा, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये ज़रूर करनी पड़ती है, ये भी लाजिम होता है। उसमें उस शख्स का नाम जो आपका अगर भाई है या बाप या कोई भी ऐसा रिलेशन, जो बंदा चाहे सऊदीया में है या अगर पाकिस्तान की कंट्री में है, लेकिन आपने हम गारंटर एक लिखना होता है, उसका नाम, उसके साथ आपका ताल्लुक, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस। तो ये सेम इट इज़, आपने ये चारों चीज़ें फिल कर देनी है। और उसके बाद जब आप ये करते हैं तो आपने ये फार्म ज़रूरी है, आपने लाजिम फिल कर, अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। ये कीजिए नंबर 3 पे, आप नंबर 4 नंबर पे जाते हैं, फिर एक मरतबा नेक्स्ट कीजिए तो आप अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल देनी होती है कि ये डिटेल क्या है, ये अभी आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाते हैं
इनकम, आप बैंक डिटेल्स। तो ये जो पहले नंबर पर वैसे आपको ऑप्शन नज़र है बैंक अकाउंट डिटेल, ये आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ये बैंक की सीक्रेसी होती है, प्राइवेसी आप समझे। ये अगर आप करेंगे तो आप वैसे इसको अगर प्रेस करते तो इसमें देखिए अकाउंट टाइप और अकाउंट वगैरह, तो ये चीज़ें रहने दीजिए, इसको यहाँ से डिलीट कीजिए। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे डायरेक्ट नीचे वाले पे आ जाइए। नीचे वाले ऑप्शन पे आप देखिए आमदनी का जरिया, सोर्स ऑफ इनकम आपको बता रहे हैं, वो आप फिर यहाँ से ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन पे आप देखिए कि आप बिजनेसमैन है, आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न वगैरह ये 2-4 चीज़ें लिखी होती है। इसमें भी आप अगर आप सैलरी ले रहे हैं लेट्स से गुड कंपनी से, तो आप सैलरी वेज कर दीजिए, अद या अदर भी कर सकते हैं। मैंने सैलरी रखा हुआ है तो मैं सैलरी करता हूँ, ये भी बस इसको। और फिर आप उसके बाद आप पाकिस्तानी अमाउंट में पैसे कितने कमा रहे हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर आप लिखना चाहते हैं 20,000, 50,000, लाख रुपए जितना आपको मुनासिब नज़र आता है कि वो आप लिखना चाहिए, लेकिन ये बाई चॉइस होता है, ऑप्शनल होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट हो जाइए। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आप आइटम एलिमेंट पे आ जाते हैं वो यहाँ पर ये है कि आपको ये डिटेल जो है ये लाजिम देनी पड़ती है। अब इस डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं, इस डिटेल में नंबर पे देखिए जिसके साथ अगर आपको मेरा थोड़ा सा ये कर्सर शो कर रहा है, कैमरा शो कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे डॉट है, सॉरी रेड, ये एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट 2 पे है, फिर 2-3 छोड़ के फिर यहाँ पर, तो ये स्टार वाले जो ऑप्शन है ये ज़रूरी है, ये आपने लाजिम फिल करनी है। तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिटेल बताई, वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ पे तो कैसे फिल करना है, नंबर 1 पे देखिए आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा है, ओरिजिनल स्कैन NIC फ्रंट, ये आपने यहाँ से क्लिक करना है। और ये देखिए आपके पास जो आपकी डिटेल है कि आपका NIC का फ्रंट, तो ये आपका NIC का फ्रंट है, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, उसे ओपन कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा NIC का फ्रंट आ गया। अब NIC सेकंड वन जो ऑप्शन आ रहा है उसमें है आपकी NIC शनाख्ती कार्ड का बैक साइड। तो क्यों यहाँ सऊदीया वगैरह में तो आप अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह, सॉरी यहाँ का जो इकामा होता है या रुखसा इस्तेमारा वगैरह, तो उसका सिर्फ फ्रंट ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि शनाख्ती कार्ड का जो दोनों साइड होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ दोनों डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये अभी हमें हमारे शनाख्ती कार्ड का बैक साइड भी बता रहे हैं, तो ये भी डिटेल में हमने कर दी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको वैसे बता रहे हैं कि आप का जो मेंबरशिप कार्ड है, स्कैन ओरिजिनल मेंबरशिप कार्ड, यानी जिस कंपनी का आप एम्प्लॉयर है, तो ये ज़रूरी, इसको आप रहने दें। उसके बाद आप आ जाते हैं ओरिजिनल स्कैन पासपोर्ट फर्स्ट पेज, ये भी आपके पास वैसे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ओरिजिनल पासपोर्ट स्कैन फर्स्ट एंड सेकंड पेज, वो आप अगर आप देना चाहते हैं, तो आपका जो शनाख्ती कार्ड सॉरी पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट का आपने फर्स्ट और सेकंड पेज यहाँ सेलेक्ट करके उसके साथ आपने लगा देना है। तो ये 2 चीज़ें कीजिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेटस, NRP स्टेटस की, आप इस कंपनी के एम्प्लॉयर हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है, ये भी वैसे ज़रूरी ऑप्शनल है, लेकिन आप उससे यानी ये बेसिकली स्टेटस के लिए कह रहे हैं, तो उस जो नीचे वाला ऑप्शन है ये वीज़ा का है, तो ये ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ओपन करके आप इसमें आपके जो पासपोर्ट पे जहाँ पर आपका स्टैंप वीज़ा लगा होता है, आपने वो इसके साथ अटैच कर देना है। तो आप अपना स्टैंप वीज़े के, तो ये सबूत है कि आप सऊदीया में या उस कंट्री में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, ये है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रूफ ऑफ प्रोफेशन एंड सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी जो सैलरी स्लिप वगैरह, या तो उसके लिए वैसे आप कुछ भी अपने तरफ से डॉक्यूमेंटेशन, जो कोई भी आपकी तरफ कंपनी का कोई पेपर हो, चाहे आपका ATM की स्कैन कॉपी हो या आपके पास कंपनी का ऐसा पेपर, मेरे पास यहाँ पर पेपर है, तो मैं अपनी कंपनी का पेपर अटैच कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी रही और मैं उनको अपनी डिटेल पे बता सकूं। अब इसमें से दरमियान में ये 2-3 चीज़ें फिर रहने दीजिए। उसमें लास्ट ऑप्शन में आ जाइए अपलोड टू सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर। ये अभी जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आपने किसी स्कैन एक पेपर वाइट पेपर पे अपने 2 सिग्नेचर करके, सेमेटे सिग्नेचर वाइट पेपर पे करके रखने थे, तो वो यहाँ पे अभी ज़रूरत आ गई। तो ये आप इसको ओपन कीजिए, इससे फिर आ जाइए। मैंने चूँकि ऑलरेडी रखे हुए हैं तो मेरा स्कैन कापी मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, वो जनाब स्कैन कापियाँ इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये भी हो गया। और लास्ट ऑप्शन अभी आ गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन में यहाँ देखिए आपको 2 चॉइस बता रहे हैं। चूँकि मैं डेस्कटॉप से काम कर रहा हूं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने पिक्चर अपलोड करनी है, 2 पिक्चर जो आपकी, तो आपने चूज़ फ्रॉम द गैलरी करना है या
क्लिक हियर टू ओपन कैमरा। अगर आपके डेस्कटॉप पर कैमरा है और उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपने पिक्चर निकालनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने गैलरी पे जाइए, यह भी बाई चॉइस है। गैलरी में आपके पास जो पिक्चर आप पड़ी हुई है, जो आपको मुनासिब लगती है, दो पिक्चर आप करके वो अपलोड करवा दीजिए। और जो ही अपनी पिक्चर अपलोड करवाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये जनाब देखिए आपका ये फार्म फिल हो गया। अब इसके बाद आपके पास फिर एक मरतबा नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं तकरीबन अपने लास्ट ऑप्शन पे। ये बस एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। यह डिक्लेरेशन फॉर्म में नंबर 1 पे देखिए आपसे कुछ यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिटेल मांगी जाएगी। तो ये जो पहले नंबर पर है ना, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्सपोजर पर्सन, क्या आप किसी पॉलिटिकल इन्वो वगैरह कुछ चीज़ में इन्वॉल्व है, तो पहले तीनों ऑप्शन इसमें डायरेक्ट आप यहाँ से नो कर देना। आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा और ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट नो कर देना कि यहाँ पॉलिटिकल वगैरह, इसमें भी नो कर देना है। फॉरेन अकाउंटेंट्स वगैरह नंबर दूसरे पे आते हैं, फॉरेन टैक्सेस अकाउंट, इस पे भी आपने नो ही कर देना है। और उसके बाद नंबर 3 ये भी नो कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपसे फिर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बेनिफिट ओनर ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, ये कोई और अकाउंट और ये सब आपने रहने देना है। सिर्फ एक मरतबा लास्ट ये टर्म एंड कंडीशन है, इसके साथ आपने एग्री करना है। तो यहाँ पर आप ये लास्ट आप देख रहे हैं, हर बरी आई नॉलेज दैट दिस रीडिंग बार, ये सब यानी इसका मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर की है, जो अभी मैंने रिटर्न फॉर्म में बैंक को दी, ये सब सही है और मैं इसके लिए मौसूल हूँ। तो आपने यहाँ से आई एग्री कर देना है। अब इसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन आ जाता है और लास्ट ऑप्शन क्या है, सबमिट। ये यहाँ से आप सबमिट करेंगे। जो ही आप इसको सबमिट कीजिए, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ से प्रोसीड हो गया। और अभी जस्ट सेकंड हमें इसके बारे में कंफर्मेशन मैसेज हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि ये थोड़ी देर लेगा कि ये हमारे अभी प्रोसीजर हो रहा है कि जो जितना हमारी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस हमने बैंक को कर दिया। ये जी लीजिए, ये जनाब अभी हमें जो हमारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो हमें आप ये देखिए स्क्रीन पर एप्लीकेशन सबमिटेड। अब यहाँ पर आप देखिए तो नीचे इसमें हमें बाकायदा एप्लीकेशन नंबर दे दिए गए हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि इस बैंक को हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और हमें 48 आवर के अंदर अंदर हमें किसी भी टाइम इसके लिए कंफर्मेशन के तौर पर बैंक से कॉल आएगी। जी तो दोस्तों, ये पहले नंबर पर हो गया सांबा बैंक। अब सांबा बैंक के बाद हम नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप आ जाते हैं और आपने ओपन कर देना है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट सीरीज़ में मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक भी दोस्तों सेम इट इज़ प्रोसीजर पर ही है, बिल्कुल कोई इसमें भी मुश्किल वाली बात नहीं है। जो ही आप मीज़ान बैंक के भी आपने सिंपल लिखना है मीज़ान बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा और आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, ये जो वाला मोनोग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बैंक भी आपके पास अवेलेबल है। इस पे भी पहले जिस तरह मैंने सांबा बैंक की डिटेल आपको बता दी, सेम इट इज़ इसी की भी डिटेल। इसको ऐसे जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आपने ओपन कर देना है। यहाँ ओपन करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है इस बैंक की भी सारी डिटेल, ये देखिए 1 बाई 1 सारी स्टेप वाइज मौजूद है। लेकिन आपने अप्लाई जो अकाउंट के लिए करना है तो 2 चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। आपने यहाँ पर देखिए वांट टू ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, अप्लाई नो दोनों पे, लेकिन पाक रुपीज़ अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब ये आपकी मर्जी है, आपने अकाउंट अपना पाकिस्तानी रुपीज़ में ओपन करना है या आपने डॉलर में करना है। वैसे आपकी मर्जी दोनों पे है। अगर आपके पास चॉइस है तो आप डॉलर में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये रिमेंडर्स अगर वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करने हैं तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपकी मर्जी। यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे, ये आपने ऐसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने आके रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये अभी आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, बस इससे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से भी सेम पैसे जो पहले का मैंने आपको बता दिया। यहाँ से देखिए न्यू अकाउंट, और जो अगर आपने पुराना जब पहले अगर इस सारे डॉक्यूमेंटेशन शुरू करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने दरमियान में अगर कहीं डॉक्यूमेंट छोड़ दिया तो मुश्किल नहीं होता। यहाँ राइट साइड पे आपको कोने में ये सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। यानी आपके पास कोई चीज़ पूरी नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी या कोई कमी बेशी रह गई, इसको दरमियान में छोड़ने जिस टाइम भी आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से सेव कर लीजिएगा। अगले दिन आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो आपको रिट्रीव सेव्ड फार्म, यानी आपने उसी फार्म पे जाना है या न्यू अकाउंट पे। तो आप जो पहले से डॉक्यूमेंटेशन की होगी तो आपने यहाँ इस पे चले जाना है, यहाँ से डायरेक्ट आप उस फार्म पे चले जाएंगे। यहाँ से नेम वगैरह और सारा कुछ ये प्रोसीजर सेम इट इज़ पहले वाली की तरह है। सेम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में दूसरा बैंक मीज़ान बैंक हो गया। अभी मैं जाता हूँ तीसरे नंबर
नंबर बैंक पे, और आपको बताता हूँ कि तीसरा बैंक जो मेरे पास दोस्तों आ रहा है वो है MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये भी देखिए, जो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, ये देखिए इस पर ऐसे क्लिक कीजिए और जो ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट में ये सहूलत। इधर भी देखिए आपको सेम यहाँ पर कोने में नज़र आ रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट का मोनोग्राम नज़र आ रहा है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक नज़र आ रहा है। यहाँ से ये देखो बड़े सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ बस अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, इवन कि आप अपने मोबाइल से भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास अप्लाई नो वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ दूर रहकर पास यहाँ से अप्लाई है, ये से अप्लाई करेंगे। ये देखिए आपने सिंपली उस पर चला जाना है और यहाँ से पर अप्लाई और करके, यहाँ फिर मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी प्रोसीजर सामा बैंक में, मीज़ान बैंक में, यहाँ पर भी आपको वही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, सेम इट इज़ प्रोसीजर ही है। यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। न्यू बैंक पे अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, डिटेल सारी आपको पहले बता चुका हूँ। सेम इट इज़ प्रोसीजर पे आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है और सारी डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप होते हैं, सारे स्टेप पूरी कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा और आपका जो नज़दीक एरिया है। एक चीज़ इसमें और याद रखिए कि अगर आप से अक्सर पूछा जाता है इसके अंदर कि आप अपने शहर या नज़दीक तरीन बैंक में जो लिखना है तो वो कोई भी हो, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट का होना, मतलब लेट्स से अबाउट आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपके नज़दीक का बैंक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक आपको पड़ा है तो वो कोई ज़रूरी नहीं। इवन के प्रोविंस का होना, सूबे का भी कोई मसला नहीं, वो पूरा पाकिस्तान 1 यूनिट के हिसाब से होता है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का भी कोई मसला नहीं, तो आपने नियरेस्ट बैंक लिख देना है। तो ये जनाब हो गया आपका MCB। आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट बैंक जनाब आपका है दुबई इस्लामिक बैंक। जिस तरह पहले भी आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ, दुबई इस्लामिक बैंक भी रोशन डिजिटल अकाउंट सीरीज़ में शामिल है। ये सबसे मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि दुबई में रहने वाले हमारे भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है। ये देखिए कि दुबई इस्लामिक बैंक बेसिकली दुबई का है, पाकिस्तान में काम कर रहा है। इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट सेम एड्रेस प्रोसीजर पर है। आपने अपने डेस्कटॉप से सिंपली लिख लेना दुबई इस्लामिक बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको नज़र आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा ये वाला मोनोग्राम आपने देख लेना है जी, ये रोशन डिजिटल अकाउंट में ये अवेलेबल है। इस पर आपने यहाँ से न्यू देख रहे हैं, न्यू अकाउंट के लिए क्लिक कर देना। इसमें आपको अपनी कार की सहूलत भी मौजूद है और खिदमत वगैरह और काफ़ी सहूलतें भी आप स्टेप बाई स्टेप 1 बाई 1 खुद देख लीजिएगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन का पहले से आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं जनाब। नेक्स्ट बैंक हमारे पास जो आ रहा है डिजिटल ओपन अकाउंट में, तो ये हमारे पास यूनाइटेड बैंक आ रहा है। यूनाइटेड बैंक ये मैंने 1 बाई 1 सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की थी टाइम के बचत के लिए रखूं ताकि हमें बार बार इसको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यूनाइटेड बैंक को ओपन करते हैं। ये जी हमारे पास यूनाइटेड बैंक UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड आ गया है। इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मौजूद है। वही प्रोसीजर होगा, वही डॉक्यूमेंट होंगे। डॉक्यूमेंटेशन का मैं बार बार आपको सारा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन की लंबी स्टोरी नहीं है। आपका पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, इकामा है, 2 अदद लाइसेंस है, दो अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ के पिक्चर है, 2 साइन आपके सिग्नेचर वाले दो साइन सिग्नेचर वाला पेपर है, इकामे कंपनी का एग्रीमेंट पेपर और कंपनी का नेशनल एड्रेस, ये 2-4 चीज डॉक्यूमेंट है ये आपने। तो यहाँ पर भी आपने अप्लाई फॉर अ बैंक अकाउंट, इधर से जो ही आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपने रोशन डिजिटल अकाउंट पे अप्लाई कर देना है और उसके बाद वही प्रोसीजर सारा पूरा करके आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट बैंक उसके अलावा जो मेरे पास आ रहा है वो जनाब है HBL के लिए भी रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत है। आप यहाँ से सिंपल आपने डेस्कटॉप पे HBL रोशन डिजिटल अकाउंट लिखना है, आपके पास ये वाला डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इस पर सर्च कीजिए, जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और हम इसमें सर्च करते हैं कि इसमें हमारे पास रोशन डिजिटल अकाउंट है कि नहीं है। तो जनाब बिल्कुल है, रोशन डिजिटल अकाउंट इसमें भी अवेलेबल है। ये देखिए सारा डिटेल बताई जा रही है। तो ये जनाब आपका रोशन डिजिटल अकाउंट इसमें भी है, इसमें भी आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, आपकी मर्जी। आपका ये मैं रोशन डिजिटल अकाउंट सीरीज़ में आपको 5वां बैंक बता रहा हूँ। इसके अलावा हम जाते हैं जी अभी नेक्स्ट बैंक पे। ये हमारा नेक्स्ट बैंक जनाब MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के लिए भी आपको नज़र आ रहा है, सॉरी NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें भी देखते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट हमारे पास है कि नहीं है। तो इनकी सर्विसेज में अभी तक अवेलेबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, शायद इसमें ना हो। इसको हम
चेक करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि इसमें ये किसानों के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें नहीं है। लेकिन चलो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो हम दूसरे बैंक पे जाते हैं, और दूसरा बैंक हमारे पास कौन सा रहा है? ये दूसरा बैंक है, बैंक अल हबीब है। बैंक अल हबीब में हमारे पास ये तमाम डिटेल मैं आपको वन बाय वन अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको यूट्यूब से मैं अपने गूगल से आपको सर्च कर, इसमें है दोस्तों बैंक अल हबीब जो है, इसका रोशन डिजिटल टेलीकॉम, ये बड़ा बड़ा करके लिखे हुए, ये देखो मोनोग्राम भी अवेलेबल है। ये मोनोग्राम आपने देखना है और इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। अगर आपको रोशन डिजिटल अकाउंट चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दुनिया के किसी भी मुल्क में है, तो आपके पास ये फैसिलिटीज़ होने चाहिए। दूसरे नंबर पर हम नेक्स्ट पे बताते हैं। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल बैंक में सर्विस में कौन सा है? अभी हमने यहाँ सर्च किया है एलाइड बैंक के बारे में। एलाइड बैंक हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? एलाइड बैंक में भी दोस्तों ओपन अकाउंट में हम जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई, मुझे अभी तक ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें इस्लामिक बैंकिंग तो ऑप्शन है, लेकिन एलाइड बैंक में मेरे ख्याल में सर्विसेज में दोस्तों, इसमें भी मेरे ख्याल में रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस अभी तक अपडेट नहीं आ रहा। चलिए जी, इसको भी स्किप करते हैं, नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं। नेक्स्ट बैंक जो हमारे पास दोस्तों है, ये मैंने कल सर्च किया था तो मुझे 20 बैंक ऐसे नज़र आए थे, 19 या 20, लेकिन 17 अथेंटिक नज़र आते थे, उसमें ये बैंक शामिल थे। तो हमारे पास द बैंक ऑफ हैबर है। बैंक ऑफ हैबर में भी मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसको भी स्किप कर देते हैं। जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब आप जाते हैं तो नेक्स्ट में जनाब फैसल बैंक, जनाब इसमें आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है। तो चले जी, हाँ बिल्कुल ये है, ये भी आ गया जी, बिल्कुल ये देखिए। तो फैसल बैंक में दोस्तों आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मौजूद है। बाकायदा जी, रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर कैन नाउ मेक डोनेशन एंड गिव ज़कात फॉर, ये ज़कात तो चैरिटी के लिए कहा जा रहा है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर करते हैं नहीं करते। तो ये जनाब हमारे पास ये जी हमारे पास फैसल बैंक है। फैसल बैंक के लिए भी दोस्तों वही तरीक़ाकार, आपने यहाँ से रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और इसमें सर्टिफिकेट भी आपको बताइए, ये देखिए टर्म एंड कंडीशन आ रहा है, इसमें भी सर्टिफिकेट भी है, अपनी कार भी है, बाकी और 100 चीज़ें हैं, सारी सहूलतें हैं। वन बाई वन आप खुद जाके गूगल पे इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बैंक पे। नेक्स्ट बैंक हमारा है अस्करी बैंक। अस्करी बैंक मैंने चॉइस करना है कि अस्करी बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट है या नहीं है, ये भी मुझे श्योर नहीं है कि इसमें है। अच्छा, बाज़ बैंकों में एक सहूलत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होती है, ये देखिए जिस अस्करी बैंक है, उर्दू और इंग्लिश, यानी अगर आपको किसी जगह पे इंग्लिश में कुछ लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उर्दू में सबमिट करेंगे यहाँ से, यानी ये राइट पे क्लिक कीजिए, ये देखें तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली जितना भी ये डिस्क्रिप्शन है, ये सामने जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हमारे पास वो तो नहीं है, इसमें हमारे पास अकाउंट तो नहीं, यानी ये फैसिलिटीज़ इन्होंने नहीं दी रोशन डिजिटल अकाउंट की, लेकिन ये बैंक है पाकिस्तानी, ज़बरदस्त किस्म का अस्करी बैंक है। तो चले जी नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं। नेक्स्ट बैंक दोस्तों हमारा है SC स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेहतरीन बैंक। देखते हैं कि इसमें हमारे पास पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत है या नहीं है, अभी हमारे पास 2 मिनट में कन्फर्म हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का बताया जा रहा है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके लिए बाकायदा इन्होंने ये रोशन कन्वर्टेड टू इस्लामिक रोशन अकाउंट, बिल्कुल जी इनके पास भी सहूलत है, और इन्होंने यहाँ से एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करके आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंडीशनली स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं जी। नहीं, नेक्स्ट बैंक हमारे पास जो आ रहा है वो है अलबरका बैंक। अभी जो मैंने आपको सीरीज़ स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस सीरीज़ के हिसाब से ये देखिए, ये हमारे पास वो बैंक है जिनके लिए कहा गया है कि इसमें हमारे पास रोशन डिजिटल अकाउंट, तो 1 बाई 1 मैं आपको चेक करवा रहा हूँ।
दोस्तों अलबरका बैंक में मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अलबरका जो है ये बेसिकली सऊदी बैंक है जो पाकिस्तान में काम करता है। दोस्तों इसका मेरे हाल में नहीं है, ये आपको बता रहे थे। और ग्लोबल नेटवर्क यानी किस किस मुल्क में, जी बिल्कुल ये सऊदीया का बैंक है, इसमें फ़िलहाल नहीं है। और लेकिन इसमें आप देखिए कि दुनिया के किस किस मुल्क में इनके ब्रांचेस अवेलेबल है। जॉर्डन है, बहरीन है, लेबनान है, पाकिस्तान, इजिप्शन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, लीबिया, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया, मोरक्को है, सूडान, अल्जीरिया, सीरिया। तो इसको भी जी स्किप करते हैं, नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं। नेक्स्ट बैंक है सुनहरी मोबाइल बैंकिंग है। इसको चेक करते हैं कि ये वेबसाइट पे अवेलेबल है कि इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट था, लेकिन इसमें अभी है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। दोस्तों इस पर मोनोग्राम भी नहीं नज़र आ रहा है और ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया हुआ। तो अब इसको भी स्किप करते हैं टाइम की बचत के लिए और डायरेक्ट जाते हैं जनाब बैंक अल इस्लामी। बैंक अल इस्लामी में तो वैसे रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, अगर होगा तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपने इंतज़ार करना है। इंटरनल बैंकिंग लॉगिन, तो इंटरनल बैंकिंग के लिए जनाब इसमें लॉगिन करते हैं। तो जनाब इसमें दोस्तों मेरे ख्याल में इसमें भी रोशन डिजिटल अकाउंट अवेलेबल नहीं है। चले जी हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट बैंक पे जाते हैं। नेक्स्ट बैंक पे हम जब जाते हैं तो हमारे पास देखिए ZBTL ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड, ये बेसिकली ज़राअत के शुबे से रिलेटेड बैंक है। ये बैंक को किसानों को छोटे कर्जे वगैरह देते हैं। तो ये बैंक लोकली काम करता है पाकिस्तान में। इसमें मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट नज़र नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट बैंक पे। मैं आपको बड़े बैंक पे लेके जाता हूँ। मुस्लिम तो वैसे पहले भी आपको क्लियर करवा चुका हूँ, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का मैंने कर दिया था, लेकिन ये एक मरतबा फिर देखिए कि बड़े बड़े जितने पाकिस्तानी बैंक हैं उन तमाम बैंक्स में, और जो जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, MCB जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है पाकिस्तान में। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, शायद कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि कोई शायद मैं छोटे मोटे गली मोहल्लों में भी इनके ब्रांचेस जा चुके हैं। ये बड़ा बैंक है, तो इनमें रोशन डिजिटल अकाउंट की सीरीज़ अवेलेबल है। और उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप आपको लास्ट आखिरी बस ICI बैंक, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये मेरा दोस्तों हो गया है तकरीबन मैंने आपके सामने पाकिस्तान के 20 बैंकों के बारे में जो मुझे डिटेल मुझे नज़र आ रही थी कि जिसकी डिटेल की जी इन बैंक्स में रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस अवेलेबल है, उसमें से 5 या 6 बैंक ऐसे नज़र आए जो हमने अभी आपके सामने लाइव चेक किए, जिसमें से या अपडेट नहीं है या उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई अपने कायदे कानून नहीं क्लियर किए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के सब बड़े बड़े बैंक्स में रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत अवेलेबल है। और ये आप कुल बिल मिला के वेबसाइट पर 15 बैंक अवेलेबल है, लेकिन आप 15 से 14 बैंक ऐसे कर लीजिए जिसमें आपको रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मिल जाएगी। और इससे आप जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सब के सब फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके काम आएगा। इससे आप अपने रेमिटेंस पाकिस्तान सेफ तरीके से भेज सकते हैं। इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर आप मास्टर और वीज़ा कार्ड ले सकते हैं। इसी अकाउंट के थ्रू आप फिर बाद में अपने लिए गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक लीज पर गाड़ी इस्लामी उसूलों के तहत। इसी पर आप अपनी घर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान ने अभी इसके लिए वाजे किया है कि पाकिस्तान में उसकी जो वापसी की किस्तें भी बड़ी आसान है। 5 साल से लेकर 25 साल तक का टाइम उसमें दिया गया है। और जो आपको कर्जा जो बैंक से लेना है ये इस्लामी उसूलों पर होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा वो चार्जेस नहीं है। ये फिक्स अमाउंट आपको बताया जाएगा और वो कारोबारी शराकत पर होता है। उसकी टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी इन तमाम वेबसाइट पर अवेलेबल है। और उसके अलावा जो मियाद है कर्जे की वो 5 लाख से लेकर 7-7.5 करोड़ रुपए तक आप पाकिस्तानी अमाउंट में कर्जा इन बैंकों से ले सकते हैं। तो जितना दोस्तों अब लास्ट में बस आपको बताता चलूँ कि जितने बैंक बड़े बड़े बैंक एक मरतबा फिर यानी मीज़ान बैंक, सांबा बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, HBL, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल हबीब, एलाइट बैंक, बैंक फैसल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अलबरका में, और उसके अलावा बस बैंक अल इस्लामी में और सुनहरी बैंक। ये टोटल 14-15 बैंक हो गए जिनमें आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट की सहूलत मुयस्सर है, अवेलेबल है। इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट पर आपको 20 बैंक नज़र आएंगे, लेकिन टोटली अवेलेबल बैंक 14 से 15 है। ये बाकी बैंक
भी उम्मीद है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, लोग उसमें पैसे जमा करवा रहे हैं दिन ब दिन। हो सकता है कि मज़ीद आने वाले दिनों में भी इसमें मज़ीद तरक्की होगी, इसमें मज़ीद लोग अपने पैसे जमा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी तकरीबन थोड़ी सी लंबी लेकिन ये तफसील से वीडियो डिटेल आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो डिटेल्स आपके साथ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो डिटेल्स हैं हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजिम दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।